हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अब वांग जी और मिसेस वे के पास आकर कहता है, मॉम आपने बिल्कुल सही कहा। जब मेरे और मेरे ओमेगा हमारे बच्चे हो जाएंगे तब आप पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगी, तो क्यों ना हम ये सब जल्दी करें। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो कहता है, क्या? मिसेस बेबी विंग की तरफ देखने लगती है। विंग कहता है, अरे मेरा मतलब है तुम चाहते हो ना कि मॉम जल्दी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाए और आराम करे। क्यों मैं ओमेगा? वांग जी जो कि दांत पीस विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कि एक एवो से स्माइल देता है और कहता है, तो क्यों ना हम जल्दी से बेबीज़ प्लान कर ले, अपने बेबीज़ को इस दुनिया में ले आए ताकि मॉम भी फ्री हो जाए। और वैसे भी हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है और हम हनीमून पर भी नहीं गए, तो मैंने हम दोनों के लिए स्विट्ज़रलैंड की हनीमून टिकट बुक कर ली है। अब इन छुट्टियों में हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। क्यों माए ओमेगा, कैसा लगा तुम्हें ये सब मेरा सरप्राइज़? क्यों माँ, मैंने अच्छा किया ना? जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी के सर पर तो एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है, क्योंकि विंग अब भी उसका स्टूडेंट है। भले ही वो उसका अल्फ़ा है पर है तो उसका स्टूडेंट ही, उससे छोटा भी है। और वांग जी अभी उस सब चीज़ों के लिए तैयार भी नहीं है। और ये विंग, इसने कौन सी नई मुसीबत लाकर खड़ी कर दी। मिसेस वे जो कि विंग की बातें सुनती है और फिर कहती है, बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे और वांग जी की शादी को कितना वक्त हो गया है और तुम्हारी छुट्टियां भी पड़ रही है, तो तुम दोनों हनीमून पर जा सकते हो। वैसे भी कपल्स शादी के तुरंत बाद ही हनीमून पर निकल जाते हैं, पर तुम दोनों तो अब तक नहीं गए। क्यों वांग जी, क्या तुम जाना चाहते हो? वांग जी जो कि कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग कहता है, अरे मॉम आप मेरे ओमेगा से क्यों पूछ रही हो? वो तो हाँ ही बोलेगा ना। वैसे भी उससे भी तो मौका मिल रहा है अपने अल्फ़ा के साथ वक्त बिताने का। मिसेस वे जो कि विंग को देखती है, फिर वांग जी को देखती है। वांग जी जो कि मिसेस वे को देखता है, कुछ कहने ही वाला होता है, तभी विंग कहता है, तो मैं ओमेगा चलो हम दोनों अभी से अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि छुट्टियाँ कल से ही पड़ रही है और हमें मॉर्निंग की फ़्लाइट लेनी है, तो अभी पैकिंग स्टार्ट करेंगे तभी मॉर्निंग में अपनी फ़्लाइट ले पाएंगे। वांग जी ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक। आखिर ये विंग ने कब किया? कब? उसने तो वांग जी को बताया तक नहीं कि उसके दिमाग में ये सब भी चल रहा है। वांग जी ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही मिसेस वे ये सुनती है, वो कहती है, क्या विंग इतनी जल्दी तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तभी विंग कहता है, मॉम भले ही हम दोनों की अरेंज मैरिज हो, पर मुझे मेरा ओमेगा पसंद है। हाँ, भले ही वो मेरा टीचर है, मुझसे बड़ा है, पर आई लव माई ओमेगा। जैसे ही विंग ये कहता है, पता नहीं क्यों पर वांग जी के ईयर्स पिंक हो जाते हैं। उसके दिल में कुछ तो होता है, कुछ अजीब सी हलचल। विंग जो कि वांग जी को देखकर आंख मारता है, जिससे अब तो वांग जी के चिक्स भी पिंक होने लगते हैं। और वो विंग को देखकर शेमलेस धीरे से ही सही लेकिन कहता ज़रूर है, जो कि विंग समझ भी जाता है कि कितने वक्त वांग जी के साथ रह रहकर वो वांग जी की उन दबी सी आवाज़ को भी समझ लेता है कि आखिर वांग जी कहना क्या चाहता है। जिसे सुनकर विंग बस मुस्कुराता है और अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम तो मैं और वांग जी हम दोनों सुबह जल्दी निकल जाएंगे। हमें सुबह की 5 बजे की फ़्लाइट लेनी है। जैसे ही वांग जी कहता है, सुनता है, वो कहता है, क्या 5 बजे? तभी विंग कहता है, हाँ, हम जितना जल्दी फ़्लाइट लेंगे उतना जल्दी तो हम स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे और फिर हम बाकी सारी चीज़ें शुरू कर पाएंगे। जैसे ही विंग ये कहता है, मिसेस वे तो खांसने लगती और कहती, मैं अभी आई। इतना कहकर वो किचन से चली जाती हैं। जैसे ही मिसेस वे किचन से जाती है,
वांग जी आगे बढ़कर विंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ? हाँ। तभी विंग वांग जी को उसके कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहता है क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम मेरे ओमेगा हो, हम दोनों की मैरिज हो चुकी है और ये मेरा हक है जिसे तुम भी मुझसे नहीं ले सकते। वांग जी जो कि खुद को विंग से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर वो विंग की पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा था। कितना स्ट्रांग है विंग। वांग जी यही सब सोच रहा था। फिर वो विंग को देखकर कहता है पर मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो पहले ही हमारी मैरिज हो चुकी है पर रहोगे तुम मेरे स्टूडेंट ही। मुझे ये चीज़ अभी भी एक्सेप्ट नहीं की जा रही कि मेरी शादी मेरे ही स्टूडेंट जो कि मुझसे 5 साल छोटा है उससे हो चुकी है। तभी विंग कहता है प्यार में एज मैटर नहीं करता माय लव। भले ही तुम मुझसे बड़े हो पर कितने प्रेटी हो। तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आँखों से, तुम्हारी इन सॉफ्ट सॉफ्ट गालों, तुम्हारी इस ब्यूटी से तुम्हारी उम्र का तो पता ही नहीं चलता। तुम अब भी किसी 16-17 साल के ओमेगा लगते हो। क्या तुमने कभी खुद को देखा है? माय क्यूट स्वीट एंड एंग्री ओमेगा। वांग जी जो कि विंग की बातें सुनकर रेड हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो लास्ट की लाइन सुनता है वो विंग को घूर कर देखता है और फिर विंग कहता है हाँ मैंने कहा नहीं है और तुम गुस्सा हो गए। वांग जी जो कि विंग को पूरे फोर्स के साथ खुद से दूर करता कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे तुम? इतना कहकर वांग जी अब किचन से निकलकर सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है। विंग जो कि वांग जी को जाते हुए देखता है और कहता है जाओगे तो तुम ज़रूर, और मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझसे बच कर रहते हो। इतना कहकर विंग एक ईवल से स्माइल करता है और वो भी बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है। मिस्टर लैन भी घर वापस आ चुके थे। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, अपना खाना खा रहे थे। तभी विंग अचानक से बीच में बोल पड़ता है डैड मैं और वांग जी कल हनीमून पर जा रहे हैं। जैसे ही विंग ये कहता है वांग जी जो कि खाना खा रहा था उसे ठसका सा लगता है और वो खांसने लगता है, जिसे देखकर मिसेज वे उसे पानी देती है। वांग जी पानी पीता है और विंग को घूर कर देखने लगता है, जिस पर विंग एक ईवल से स्माइल कर कर मुस्कुराता है। मिस्टर वे जो कि विंग को देखकर कहते हैं क्या सच में? मतलब तुम दोनों अब हनीमून जाने के लिए तैयार हो? विंग कहता है हाँ डैड अब हम दोनों रेडी हैं। तभी मिस्टर वे कहते हैं पर मुझे तो लगा था कि शायद ये अभी तो होगा नहीं, पर अगर तुम दोनों चाहते हो तो तुम दोनों जा सकते हो, तुम दोनों को मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है वैसे भी मैं आपसे पूछ नहीं रहा था, आपको बता रहा था। मिस्टर वे विंग को देखते हैं, उसके सर पर एक टपली मारते हुए कहते हैं सोच समझ कर बोला करो, तुम अपने डैड के साथ बातें कर रहे हो। तभी विंग कहता है आह डैड। मिस्टर वे विंग और वांग जी को देखते हैं, फिर वो वांग जी को देखकर कहते हैं वांग जी तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना, ठीक है? और अगर मेरे बेटे ने तुम्हें तंग किया या कुछ भी गलत तुम्हारे साथ किया तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं इसकी हड्डी पसली कर कर रख दूँगा। वांग जी ये सुनता है और बस हाँ में अपना सिर ला देता है, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, वो क्या कहे। लेकिन वो सीधा अपने डैड से कहता है डैड आप ये क्या कह रहे हैं? वो मेरा ओमेगा है, मैं उसके साथ कुछ क्यों करूँगा? और अगर करूँगा भी तो उसमें आपका कोई काम नहीं है, आप हमारे बीच में कैसे आ सकते हैं? क्या आपको आपकी ग्रैंडसन नहीं चाहिए? जैसे ही विंग ये कहता है वांग जी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मिसेस बेबी विंग को देखने लगती है। विंग के डैड जो कि पानी पी रहे थे, सारा पानी वो बाहर उगल देते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और मन में कहते हैं ये लड़का कब सीखेगा कि कब कहाँ और क्या बोलना चाहिए। हाँ पता नहीं ये मैंने वांग जी को किसके साथ फंसा दिया। मेरा बेटा इसे पूरा अपोजिट पार्टनर मिला है। वांग जी जो कि विंग को मन में कर्ज कर रहा था, वो कह रहा था यू स्टूपिड शेमलेस कहीं के, क्या कह रहे हो तुम? विंग जो कि अपने डैड को देखकर कहते हैं आह डैड आप ये क्या कर रहे हैं, आराम से पीजिए। मिस्टर वे जो कि विंग को घूर कर देखते हैं पर वो विंग से कुछ नहीं कहते, क्योंकि विंग से
कुछ भी कहना बेकार है। इसलिए वो दोबारा से पानी का ग्लास पीकर खुद को शांत करते हैं और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद मिसेस लैन भी रूम में चली जाती हैं और फिर विंग और लैंजन भी अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर लैंजन विंग से कह रहा था, मैंने तुमसे कहा था ना मैं नहीं चल रहा, फिर भी तुमने नीचे क्यों कहा कि मैं आ रहा हूँ। तभी विंग कहता है क्योंकि तुम आ रहे हो। वांग जी कहता है पर मैंने तुमसे कहा था। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग जो कि बेड के ऊपर बैठा हुआ था और वांग जी जो कि खड़े होकर विंग को बस सुना रहा था। विंग के अचानक से खींचने से वांग जी सीधा विंग के ऊपर जाकर गिरता है। विंग जो उसे टाइटली उसकी वेस्ट से होल्ड कर लेता है और फिर मुस्कुराते हुए वांग जी को ट्विस्ट कर कर उसके ऊपर खुद आ जाता है और फिर कहता है, देखिए सीजुन, भले ही आप मेरे टीचर हैं पर वो सिर्फ कॉलेज में, कॉलेज के बाहर आप मेरे ओमेगा हैं और मैं अपने हनीमून पर जाना चाहता हूँ। और हनीमून पर कोई अकेले नहीं जाता, अपने ओमेगा के साथ जाता है और मैं भी वही कर रहा हूँ, अपने ओमेगा के साथ जा रहा हूँ। और मेरे ओमेगा आप हो, यानी कि लान वांग जी, ना कि हमारे प्रोफेसर लान वांग जी। मेरा प्यारा लंजा, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो मिस्टर प्रोफेसर, मेरे प्यारे शुजुन, लान वांग जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे। वांग जी जो कि विंग की ऐसी बातें सुनकर शौक था, आखिर ये ऐसी बातें लाता कहाँ से है। वांग जी कहते छोड़ो मुझे। तभी विंग वांग जी के करीब आकर वांग जी से कहता है, अगर ज़्यादा आपने मुझसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की या मेरी बात नहीं मानी तो हनीमून पर हम जाए ना जाए पर मैं अपना हनीमून यहीं मना लूँगा। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो कहता है, शेमलेस। विंग जो कि हंसता है और सीधा वांग जी की तरफ झुककर उसके गालों पर किस कर लेता है, जिससे वांग जी पूरा स्टेप अपनी ही जगह पर जम जाता है। और विंग जो कि हंसते हुए वांग जी के ईयर के पास जाकर वांग जी से कहता है, माय ओमेगा, कब तक मुझे खुद से दूर रखोगे। एक ना एक दिन तुम्हें मेरा बनना ही है। मेरी निशानी अपने इस टमी में रखनी है। ऐसा कहते हुए विंग ने अपना हाथ वांग जी की टमी पर रखकर अपने हाथों को वांग जी के टी शर्ट के अंदर डालकर उसकी टमी को रब करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वांग जी को बटरफ्लाई से महसूस हो रही थी। उसे थोड़ी थोड़ी हीट जैसी महसूस हो रही थी। विंग वांग जी के ईयर के करीब जाकर वहाँ पर उसे लिख कर सक करने लग जाता है, जिससे वांग जी बेडशीट को टाइटली पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग वांग जी की कमर को टाइटली पकड़कर कहता है, तुमसे मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे और हनीमून तो मैं मना कर रहूँगा। वांग जी जो कि ये सुनते ही विंग को खुद से दूर धक्का मारकर अलग करता है, जिससे विंग सीधा बेड के नीचे जाकर गिरता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है, क्या कर रहे हो। अपने अल्फा के साथ कोई ओमेगा ऐसा करता है। वांग जी जो कि विंग को देखता है और फिर उसके फेस पर पिल्लो फेंक कर मारते हुए कहता है, चुप रहो और जाकर सो जाओ। तभी विंग उस पिल्लो को पकड़कर पाउटी फेस बनाकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, ओमेगा, हम हनीमून पर जाने वाले हैं, फिर भी तुम अब भी मुझे खुद से दूर रख रहे हो। प्लीज़ मुझे अपने साथ सोने दो, वैसे भी हम लोग हस्बैंड एंड हस्बैंड है। वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर वहीं सो जहाँ तुम सोते थे, यानी कि सोफ़े के ऊपर, मेरे करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वांग जी बेड पर लेटकर अपने ऊपर ब्लैंकेट रख लेता है। वो खुद को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है, जिसे देखने के बाद विंग अपने लिप्स को पाउटी बनाता है और फिर कहता है, देख लेना, जिस दिन मैं इस बेड पर आ गया ना, उस दिन हर रात तुम्हारे लिए बहुत रफ होगी। अगले दिन मैं तुम्हें उठने के लायक तक नहीं छोड़ूंगा, माय ओमेगा। और इतना कहते हुए विंग एक ईवल सी स्माइल देकर अपने
जगह से उठकर वहीं जाकर सो जाता है जहाँ पर वो रोज़ सोता है जब से वांग जी के साथ उसकी मैरिज हुई है, यानी कि सोफ़े के ऊपर विंग सोफ़े पर लेटता है। वांग जी को एक नज़र देखता है जो कि अब भी पूरा खुद को कवर कर कर सो रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम भी ना इतने प्यारे हो। इतना कहकर विंग हंसता है और फिर अपनी आंखें बंद कर कर सो जाता है। कुछ समय बाद लगभग आधी रात को वांग जी की आंखें खुलती हैं। वो उठता है और विंग के पास जाकर बैठ जाता है। विंग को काफ़ी देर तक देखने के बाद वो विंग के फेस को छूने लगता है हल्के हल्के हाथों से, जिससे विंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। और इस मुस्कुराहट को देखकर वांग जी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम भी ना जब देखो तब मुझे तंग करते रहते हो। आखिर तुम कब समझोगे मेरे लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, ऊपर से तुम्हारा टीचर भी हूँ। तुम भले ही मेरे अल्फ़ा हो, मेरे हस्बैंड हो, हमारी मैरिज हो चुकी है, फिर भी मुझे अभी वक्त लगेगा, पता नहीं कितना, पर शायद मैं इन सब चीज़ों में इतनी जल्दी नहीं ढल पाऊँगा। मुझे वक्त दो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने रिश्ते में अपना 100% दूँ, पर समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। सब कुछ बहुत नया, बहुत अलग है। मैं तो किसी से पूछ भी नहीं सकता कि मुझे अपनी इस सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए, क्या करना चाहिए। आखिर तुम हो तो एक बच्चे ही ना, ज़िद तो करोगे ही। पर मैं बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ, समझदार हूँ। मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, तुम्हें समझाना होगा कि अभी इस रिश्ते में शायद बहुत वक्त लगेगा, इस रिश्ते को आगे बढ़ने में। वांग जी ऐसा कहकर विंग की तरफ देखता है और फिर झुककर विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, शायद मैं कल तुम्हारे साथ ना जा पाऊँ, मुझे माफ़ कर देना। पर जिस दिन हमारा रिश्ता ठीक हो गया, शायद जिस दिन मेरे दिल ने ये कह दिया कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, शायद उस दिन तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। इतना कहकर वांग जी स्माइल करते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर वापस जाकर लेट जाता है और सो जाता है। वांग जी के जाते ही कुछ देर के बाद विंग अपनी आंखें खोलता है, वांग जी की तरफ देखता है और फिर कहता है, इतना वक्त तो मेरे पास नहीं है, मुझे तो तुम जल्द से जल्द चाहिए। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो शायद हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब तुम मुझसे आकर कहोगे, विंग आई लव यू। तब मैं क्या करूँगा? तब तो मेरे पास ये मेरी मस्कुलर बॉडी भी नहीं रहेगी, मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, इतनी पावर नहीं रहेगी कि मैं उस टाइम तुम्हारे साथ अपना हनीमून सेलिब्रेट कर पाऊँ, तुम्हें 4-5 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट कर पाऊँ। नहीं ओमेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो सब अभी चाहिए। अभी मैं अपने ओमेगा को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। बुढ़ापे में पता नहीं मैं चलने फिरने के लायक रहूँगा या नहीं, और तुम्हारा भी पता नहीं तुम उस टाइम भी आगे बढ़ोगे या नहीं। पर मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही। अगर मैंने अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें जल्द ही मुझे अपनाना ही होगा। माय क्यूट लिटर शिजुन ओमेगा। इतना कहकर विंग हंसता है और आंखें बंद कर कर लेट जाता है। अब यहाँ से काफ़ी टाइम बीत जाता है और हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जिसकी फाइनली आंखें खुलती है। पर
ये क्या, उसकी आंखों पर तो कुछ है। वांग जी अपने हाथों को अपने फेस के पास ले जाकर उस चीज़ को हटाता है, फिर अपनी आंखें खोलता है और जो वो सामने देखता है उसे देखकर तो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो ये क्या देख रहा है। वांग जी इस टाइम प्लेन में है। वांग जी को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए उसने जैसे तैसे खुद को जगाने की कोशिश की। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो ओमेगा, आराम से सो जाओ ना, अभी स्विट्ज़रलैंड आने में काफ़ी वक्त है, तब तक तुम आराम करो। जैसे ही वांग जी ये आवाज़ सुनता है वो विंग की तरफ देखता है जो कि वहीं साइड में अपने आंखों पर पट्टी लगाए सो रहा था और खुद को और वांग जी को उसने ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है वो कहता है, विंग विंग अब अपनी इस पट्टी को निकाल कर कहता है, हाँ क्या हुआ, तुम्हारी नींद इतनी जल्दी टूट गई। जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी कहता है, ये सब क्या है, हम कहाँ हैं। तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, हम इस समय फ्लाइट में हैं। वांग जी कहता है, क्या, पर क्यों। विंग कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना हमें हनीमून पर जाना था और हमारी फ़्लाइट सुबह 5 बजे की थी। वांग जी कहता है, पर मैं यहाँ कैसे आया। तभी विंग कहता है, मैं तुम्हें उठा कर लाया। वांग जी कहता है, क्या। विंग कहता, हाँ तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हारी नींद को ख़राब नहीं करना चाहता था और ये भी नहीं चाहता था कि तुम कोई तमाशा करो और मेरे सारे प्लान को ख़राब करो, तो मैं तुम्हें उठा कर ले आया यहाँ एयरपोर्ट तक और फ्लाइट में भी। वांग जी जैसे ही सुनता है वो विंग से कहता है, तुम्हारी तो। तभी विंग कहता है, शांत रहो और काम डाउन रहो, अभी हम फ्लाइट में हैं, अभी तुम मुझे मार नहीं सकते, समझे। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है, वो तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो, मुझे पकड़ो, मेरे कपड़े फाड़ दो और मेरे साथ। वांग जी कहता है, चुप रहो शेमलेस। जैसे ही विंग ये सुनता है वो हंसता है, फिर कहता है, अच्छा ठीक है चुप रहो जाता हूँ और तुम भी अब आराम कर लो, वैसे भी हम जल्दी स्विट्ज़रलैंड नहीं पहुंचने वाले, जब पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें उठा दूंगा। वांग जी कहता है, तुम्हारी तो। विंग कहता है, मुझे बाद में कर्ज कर लेना ओमेगा, पहले आराम कर लो और सो जाओ। इतना कहकर वांग जी को लेटाने लगता है। वांग जी कहता है, मुझे नहीं सोना। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, तुम चाहे तो कॉफ़ी मंगवा लो। वांग जी कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विंग कहता है, अच्छा ठीक है ना, अब तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो। वांग जी कहता है, ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना, तुमने पहले से ये सब सोच रखा था, क्यों, मैंने सही कहा ना। विंग जो कि अपना सर खुजलाता है और फिर कहता, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। एक मिनट, तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो गए ओमेगा, अब तुम अपने अल्फ़ा की मन की बात भी पढ़ने लगे हो। इम्प्रेसिव। वांग जी कहता है, चुप रहो। विंग जो कि वांग जी को देखता है और वांग जी बस गुस्सा कर रहा था। वो दोनों अभी वीआईपी एरिया में थे, इसलिए उन्हें कोई तंग करने वाला भी नहीं था। लेकिन तभी एक एयर होस्टर आकर उनसे पूछती है, क्या आपको कुछ चाहिए सर। विंग जो कि उस एयर होस्टर को देखकर कहता, तुम। वो एयर होस्टर कहती है, क्या कहा आपने। तभी विंग कहता, वो मैं तुम्हें कह रहा था कि मेरे ओमेगा को जूस चाहिए, तुम उसके लिए जूस ला सकती हो। तभी वो एयर होस्टर कहती है, जी सर ऑफ कोर्स, और वो वांग जी के लिए जूस लेने चली जाती है। वांग जी जो कि विंग को घूर कर देख रहा था, जो कि अभी भी उस एयर होस्टर को ही जाते हुए देख रहा था, शायद उसके नीचे उसके वो लेग उसे देख रहा था। वांग जी जैसे ये नोटिस करता है वो विंग को के कॉलर को पकड़कर कहते, क्या देख रहे हो। तभी विंग कहता है, क्या कर रहे हो। तो हम फ्लाइट में हैं। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, मैं यहाँ से तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। क्या कर रहे थे तुम, हाँ क्या बोला तुमने उसे और क्या देख रहे थे तुम। तभी विंग कहता है, कुछ नहीं, मैंने कहाँ कुछ कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए जूस मंगवाया, तुमने सुना नहीं। वांग जी कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, देखो तुम अभी मेरे साथ हो और मेरे साथ अगर तुमने ऐसी वैसी कोई सी भी हरकत की ना तो देख लेना, मैं सच में तुम्हें इस प्लेन से बाहर फेंक दूंगा। मैं क्या तुम्हारे बारे में नहीं जानता, तुम जो सारी कॉलेज की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो, क्या मुझे नहीं पता। विंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें सब पता है। वांग जी कहता, हाँ सब पता है और
मैं तुम्हें इसके लिए अच्छे से पनिश भी करूँगा। बस एक बार ये फ्लाइट लैंड होने दो और मुझे बस उस होटल रूम में पहुंचने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग जो कि वांग जी को देखकर स्माइल करता और कहता है, वैसे भी उस रूम में पहुंचने के बाद आखिर कौन ही होगा जो अपने अल्फा और अपने ओमेगा को छोड़ना चाहेगा। मैंने हमारे लिए आखिर हनीमून स्वीट जो बुक किया है। इतना कहकर भी वांग जी को आँख मारता है और वांग जी का पूरा फेस रेड हो जाता है। उस विंग की तरफ गुस्से में देखकर उसे शेमलेस कहता है और अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लेता है और विंग बस हंसता रहता है। ऐसे ही उनकी फ्लाइट का सफ़र ख़त्म होता है और फाइनली वो स्विट्ज़रलैंड पहुंचते हैं। स्विट्ज़रलैंड पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो चुकी थी और रात बस होने ही वाली थी जब वो लोग फाइनली अपने होटल में पहुंच जाते हैं। विंग जो कि वांग जी को पहले रूम में भेज देता है और कुछ रजिस्ट्रेशन के काम करने लगता है। वांग जी जो कि थका हुआ तो था ही, ऊपर से उसे सुबह सुबह शॉक भी मिल गया था, इसलिए वो अपने रूम में सीधा चला जाता है आराम करने के लिए, बिना ये जाने कि रूम में उसे क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। जैसे ही वांग जी अपने रूम का डोर ओपन कर रूम के अंदर जाता है, वो एकदम चौंक जाता है क्योंकि पूरा रूम रेड रोजेस से डेकोरेटेड था। पूरे रूम में बस मोमबत्तियों की लाइट थी। एक धीमी सी खुशबू पूरे रूम में बिखरी हुई थी जो कि वांग जी को बहुत काम, स्मूथ और कुछ अलग ही महसूस करवा रही थी। वो हनीमून स्वीट था। बेड पर दिल हार्ट शेप का गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बना हुआ था। वांग जी ये सब देखता है और वो कहता है, इसका मतलब वो सच कह रहा था। उसने सच में एक हनीमून स्वीट बुक किया। क्या वो सच में वो चाहता है? पर मैं कैसे? वांग जी क्योंकि यही सब सोच रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। वांग जी जब अपने फ़ोन को उठाकर देखता है तो वो देखता है कि उसमें विंग के मॉम का नाम शो हो रहा था। वांग जी तुरंत ही कॉल को पिक करता है और कहता है, मॉम। तभी मिसेस वे वांग जी को कहती है, वांग जी तुम ठीक हो ना बेटा, क्या तुम पहुंच गए? तभी वांग जी कहता है, हाँ मॉम, बस अभी अभी रूम में आया हूँ। तभी मिसेस वे कहती है, ओह थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी सुबह जैसे विंग तुम्हें लेकर गया। वांग जी कहता है, क्या? तभी मिसेस वे कहती है, सुबह विंग तुम्हें अपने हाथों में कैरी कर गया था। वो उसने पूरे रास्ते तुम्हें अपनी बाहों में ही रखा था, एक पल भी तुम्हें खुद से दूर ही नहीं किया। तुम पूरे रास्ते बस उसकी गोद में सोते हुए गए हो, तुम्हें पता भी है। वांग जी कहते क्या सच में? तभी मिसेस वे कहते, हाँ, और तुम्हारी नींद भी नहीं खुली। वांग जी कहते, मुझे पता ही नहीं चला माँ कि आखिर मैं कब, मेरी आंखें सीधा तब खुली जब मैं फ्लाइट में था। मिसेस वे कहती है, पर अब तुम पहुंच चुके हो तो अपना ख्याल रखना, ठीक है, और इन्जॉय करना और कोशिश करना कि तुम अपने रिश्ते को एकदम आगे बढ़ा सको। वांग जी जो कि ये सब सुनता है और बस में रिस्पॉन्स कर कॉल कट कर देता है। वो पूरे रूम को देखता है और फिर कहता है, मैं क्या करूँ, शायद मुझे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए। इतना कहकर वांग जी अपने हाथों में उन सूटकेस को देखता है जिसमें से एक उसका है। वांग जी ने तो तय कर लिया था कि वो नहीं जाएगा, इसलिए उसने अपना कोई भी सामान पैक ही नहीं किया, लेकिन विंग ने पहले ही उसकी सारी चीज़ें पैक कर रखी थी, उसे तो पता ही नहीं था। वांग जी अब अपने सूटकेस को खोलता है अपने लिए कुछ कपड़े निकालने के लिए ताकि वो फ्रेश हो सके, लेकिन जैसे ही वो सूटकेस खोलकर उन कपड़ों को देखता है उसकी आंखें फटी रह जाती है। वांग जी उनमें से एक ड्रेस को उठाता है और कहता है, ये क्या है, इसमें इतने छेद क्यों है, ये इतना रिवीलिंग, विभूषण। वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है। विंग जो कि अपने रूम की तरफ ही जा रहा था, तभी उसे एहसास हुआ क्या उससे किसी ने नाम चिल्लाया। विंग जो कि आगे बढ़ रहा था,
विंग सोच रहा था क्या वांग जी ने वो सब देख लिया होगा। हम हनीमून पर आए थे, मैं नहीं चाहता था कि वो अपने वही बोरिंग एक प्रोफेसर जैसे कपड़े पहनता है वैसा ही पहने। मुझे पता था अगर वो अपना सामान पैक करता तो वही बोरिंग से क्लॉथ हो अपने सूटकेस में रखता, इसलिए मैंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे बिना उसे बताए। उसका सूटकेस भी पैक किया। मुझे पता था कि वो नहीं करेगा, लेकिन क्या उसने वो सब देख लिया होगा? और अगर देख लिया होगा तो अभी उसे मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा? क्या मुझे अभी जाना चाहिए या मुझे थोड़ी देर बाद जाना चाहिए? पर अगर थोड़ी देर बाद जाऊँगा फिर भी तो वो उस पर गुस्सा ही होगा ना, तो क्यों ना मैं अभी जाऊँ। लेकिन अभी अगर उसका गुस्सा ज़्यादा हुआ और उसने पहले दिन ही हनीमून के पहले दिन ही मुझे मारकर मेरा मुंह तोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा? मेरा पूरा फेस खराब हो जाएगा, मेरी फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आएगी, मैं सबको क्या बताऊँगा? मैं अपने हनीमून पर अपने ही ओमेगा से मार खा रहा था। नहीं नहीं, विंग जो कि ओवर थिंकिंग करने लगता है और बस अपने में ही नहीं नहीं क्या मुझे करना चाहिए, नहीं ऐसे ही कर रहा था। तभी उस होटल की एक वेट्रेस आकर उससे पूछती है, सर आप ठीक हो? तभी विंग कहता आ ठीक, हम मैं ठीक हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से तुरंत निकल जाता है और अपने रूम की तरफ फाइनली आ जाता है, जहाँ पर वो रूम के डोर के बाहर खड़ा था। पर पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सा ही डर महसूस हो रहा था उस डोर को ओपन करने में। विंग जो कि अब एक कल्प करता है और उस रूम का डोर ओपन कर अंदर जाकर कहता है हनी, लेकिन तुरंत ही उसके मुंह पर कुछ आता है क्योंकि विंग तुरंत ही पकड़ लेता है। विंग के ऊपर वांग जी ने वही कपड़े फेंक कर मारे थे। वांग जी इस समय बहुत गुस्से में था। विंग वांग जी को देखकर ही बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।